साध संगत जी प्रेम से कहिए धन अहंकार जी। साध संगत निरंकार काल पुरुष परमेश्वर सदगुरु की कृपा से, संतों महात्माओं के आशीर्वाद से आज फिर ये सुबह सवेरे आप संतों के पावन दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और ये सच्चे पातशाह सदगुरु ने अपने शब्दों में बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है, साध दी संगत जेकर मिल जाए दुख दरिद्र होवन दूर। साध दी संगत जेकर मिल जाए चेहरे उत्ते चमके नूर। साधु महात्माओं की संगत अगर कोई करता है उसे मिल जाती, उसके भाग्य जाग जाते हैं। तो ये साध संगत का इतना महत्व है। ग्रंथों में भी लिखा हुआ, जब तो साध संगत मोहि पाई बिसर गई सब तात फुराई। जब से साध संगत मुझे अच्छी लगने लगी सारी तात फुराई मेरी बिसर गई। तो ये साध संगत इतना, इसका महत्व साध संगत का। और ये साध संगत कब होती है? सच्चे पातशाह कहते एक गुरसिख सिमरन, दो साध संगत, तीन चार की तो महिमा अपार है। तो ये साध संगत का इतना महत्व सच्चे पातशाह ने बताया कि जब से साध संगत में आते हैं, प्राप्त यदि हो साध के संगत मिट जाते हैं काले दाग। प्राप्त यदि हो साध के संगत मन की वीणा छेड़े राग। यहाँ तक लिख दिया, अगर साधु महात्माओं के संगत मिल जाते तो मोहरे भी खंड हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, कड़वे मीठे हो जाते हैं। ऐसे ही किसी एक सज्जन ने हुजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात और सवाल कर दिया कि बाबा जी कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज के समय में रीठे भी मीठे हो गए थे, क्या आपने भी कोई रीठा मीठा किया है? तो वहाँ खड़ा होके एक महात्मा सज्जन खड़ा हुआ, कहने लगा तुझे मेरा जीवन पता है पहले कैसा था? कहते हाँ पता है। कैसा था? कहते तुम्हारा जीवन तो बड़ा खतरनाक था, बड़े डेंजर आदमी थे, तुम्हारे से तो लोग डरते थे, 10-10 कोस तक लोग डरते थे, तुम्हारी शक्ल देख के दूर भाग जाते थे। और अब क्या परिवर्तन हुआ? कहते अब ये परिवर्तन हुआ कि लोग तुम्हारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तुम्हारे से प्रेम करने लगे, तुम प्रेम करने लगे हो। कहते ये मैं 2.5 मन का रीठा इसने मीठा कर दिया, तुम्हें इस पे विश्वास नहीं है? तो ये सदगुरु बदल देता है जिंदगी। मिला है जिनको सदगुरु पूरा, उनकी वाणी बदल गई। चरण धूड़ जिस मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। जिसको पूरा सदगुरु मिल गया उसके जीवन की रेखा बदल गई, उसकी किस्मत बदल गई, उसके भाग जाग गए। संसार में जिसको कोई नहीं पूछता और सदगुरु मिल जाए, उसके जीवन में सदगुरु आ जाए तो उसको की पूजा होने लगती है। संसार में उसे सम्मान मिलने लगता है, सत्कार मिलने लगता है, लोग उसको जानने लग जाते हैं। जिसको कोई नहीं बुलाता उसको बुलाने लगते हैं, लोग उसका दुलार करते हैं। सच्चे पातशाह निरंतर कृपा करते हैं जीवन में। गुरसिख को ये सिखाते हैं कि गुरसिख अगर तेरे जीवन में गुरु की भक्ति आ गई, ये निराकार परमात्मा आ गया, ये ईश्वर आ गया, ये खुदा आ गया, जिसको पूरी दुनिया पूजती है, मानती है, लेकिन जानती नहीं। अगर तूने इसको जान लिया तो तेरा जीवन सुख में हो जाएगा, स्वर्ग में हो जाएगा, तेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, तेरा जीवन सुखों से भर जाएगा, खुशियों से सरोबार हो जाएगा। तेरे हृदय में उठने वाले उद्गार मानव जन्म तेरा सफल करने के लिए सार्थक हो जाएंगे। और तेरा तो करेंगे ही करेंगे, औरों के लिए भी तो प्रेरणा का कारण बन जाएगा, सुख का कारण बन जाएगा। तो ये महात्मा संत निरंतर ऐसी कृपा करते हैं, निरंतर ऐसा योगदान देते हैं। और संतों ने निरंतर योगदान दिया है। संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का, संतों ने ही नक्शा संसार का बदला है। आज तक अगर नहीं तो संसार की हालत आप देखिए, क्या स्थिति है संसार की। महात्माओं ने लिखा, आग लगी आकाश में, जड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर संत संसार में ना होते तो संसार जल मरता। आग लगी आकाश में आग लगी पड़ी है। दुनिया इतनी नफरत से, बैर से, ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, चुगली से, निंदा से
एक दूसरे को गिराने का प्रयास जीवन में इतना करते हैं, केवल किस लिए कि आकाश में आग लगी। वो आकाश क्या है? वो आकाश है रसना, वाणी। और ये वाणी में इतनी आग इंसान के लगी पड़ी कि ये किसी को सहन नहीं करता, किसी के पास बैठना जाना आना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि भाई भाई का दुश्मन हो चला है, भाई का कत्ल कर देता है, दौलत के लिए पिता का कत्ल कर देता है, माता का कत्ल कर देता है, बहन का कत्ल कर देता है, यहाँ तक कि अपने परिवार रिश्तेदार सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शता। तो ये आग लगे हुए इंसान के जीवन में केवल एक ही लाइन उसके जीवन को बदल सकती है, एक ही उसके जीवन की धारणा बदल सकती है, विचार बदल सकती है, ख्याल बदल सकती है। जो सच्चे पातशाह कह रहे हैं, नफरत व कदूरत का चढ़ा रंग बदल देता है, बुरी सोहबत का बुरा संग बदल देता है। स्वामी गुरबचन में ऐसी है करामात कि आदमी के सोचने का ढंग बदल देता है। तो ये सत्संग ऐसी महिमा इसकी कही गई, साधु महात्माओं की संगत की महिमा। भगवान शिव एक बार कहीं रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते उमा साथ में, माता पार्वती साथ में है और वो जा रहे हैं। शिव पुराण में मैंने ऐसा पढ़ा, वहाँ लिखा है, शिव पुराण आप पढ़ के देख लेना, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो वहाँ कह रहे हैं भगवान शिव एक जगह जाकर के नतमस्तक हो रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। तो वहाँ पर उमा पूछती है, माता पार्वती पूछती है, भोले भंडारी ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई आसपास भी नहीं है, यहाँ आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पे ना आज सत्संग होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ नमस्कार कर रहा हूँ, सजदा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ संत महात्मा बैठेंगे, यहाँ भगवान के प्यारे भगत बैठे, गुरु के प्यारे भगत बैठेंगे। गुरु के प्यारे भक्तों को इतना ऊंचा स्थान, इतनी ऊंची उनकी अवस्था, भली झोपड़ी घास फूस की, जिसमें गुरमुख वास करे। सच्चे पातशाह कह रहे हैं, सिखा दियो कुल्ली चंगी जिथे गुरमुख रहता है। जहाँ गुरु सिख रहता है वो कुल्ली भी सोनी, वो स्थान सुहाना, वह स्थान सुहावा कहा गया, सोना कहा गया, सुंदर कहा गया। जिस जगह पे संत महात्मा रहते, जिथे बह के रब ना भूले, वड्डी था वड्डा स्थान। वो जगह इतनी बड़ी होती जहाँ रब की याद आती, सबसे बड़ा स्थान होता है। तो भोले भंडारी कह रहे हैं, उमा यहाँ आज सत्संग होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ नमन कर रहा हूँ, यहाँ मैं सजदा कर रहा हूँ, यहाँ गुरु के प्यारे भगत बैठेंगे। फिर थोड़ा आगे चले, आगे थोड़ा दूर के बाद जाने के बाद फिर वो ऐसे नमस्कार कर रहे हैं फिर ऐसे ही सजदा कर रहे हैं। कह रहे अब यहाँ क्या हुआ? वहाँ तो सत्संग होने वाला है। कह रहे यहाँ कल सत्संग हुआ था, इसलिए मैं इस जगह को नमन कर रहा हूँ। तो वह स्थान इतना सुंदर हो जाता है, पतित पुनीत पवित्र कर दे। हे प्रभु स्वामी नाम तेरा, तेरा नाम ऐसा है, तेरा स्थान ऐसा जहाँ तू होता है वहाँ सारी दुनिया की खुशी आ जाती है सारी दुनिया के सुख आ जाते हैं जीवन में। और वो सुख भी क्या है? वो सुख जीवन में, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख स्त्री ईमान, तीसरा सुख दौलत गुजरान, स्त्री ईमान पुत्र निशान। ये सारे सुख हैं जीवन में आ जाते हैं और ये सच्चे पातशाह दे रहे हैं, देते हैं सदगुरु। संसार में काम सदगुरु का होता है देना। सतगुरु होंदा जगदा दाता, जो चाहे कर सकता है। पत्थर दिल जो चरण नो छूले, भवसागर तर सकता है। सतगुरु का विरध होता है, आदत होती है, सदगुरु में गुण होता है, सदगुरु का स्वभाव होता है, सदगुरु का विरध होता है कि इसकी शरण में कैसा भी इंसान क्यों ना आ जाए। पापी पुनी बंदे को जो गंगा जी स्वीकार करे, मानव है अपना धर्म है ये, हम हर मानव से प्यार करें, हर मानव से प्यार करें। तो ये सदगुरु सिखाता है। और कब वो सीख मिलती है? जब साध संगत मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं, अर्जुन अगर जीवन में कहीं किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं अगर उसे खुशी चाहिए तो पहला काम उसका साध संगत में जाना है, संतों महात्माओं से मिलना है। अगर संतों से मिल गया तो मुझे मिलने का स्थान उसके जीवन में आ जाएगा। हमारे जीवन में सदगुरु एक ऐसा परिवर्तन, ऐसी क्रांति लाते हैं कि वो जीवन हमारा सुखमय हो जाता है।
जीवन हमारा सुखदायी बन जाता है, वो साध संगत का ऐसा कारण बन जाता है। साधु महात्माओं की संगत की महत्ता को ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने अनेकों प्रकार से गुणगान किया। यहाँ तक कह दिया कि संतों महात्माओं में मैं खुद बैठा होता हूँ, तीन लोक का स्वामी दाता, कहूँ कहाँ पे रहता है, संत हृदय में वास से करता, बैठ जीवा गुण कहता है। तो ये तीन लोक का स्वामी संतों के बीच में बैठ करके अपना गुणगान स्वयं करता है। इसीलिए संत महात्माओं, गुरुमुखों, गुरु की साध संगत को महत्ता देना अनिवार्य है। जब तक हम गुरु की साध संगत को महत्ता देंगे तो सदगुरु की महत्ता अपने आप हो जाएंगी। बुजुर्गों से सुना भी है, देखा भी है, जब किसी गाय को, उसके बछड़े को हम आगे आगे ले जाते, वो अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। जब हम सूरज के तरफ मुंह करके चलते, परछाई पीछे पीछे आ जाती है। तो ऐसे ही अगर हम गुरु की तरफ मुंह रखेंगे, साध संगत की तरफ मुंह रखेंगे, साध संगत गुरु का रूप होती है। इसीलिए कहते गुरु रूप साध संगत, प्यार से बोलिए धन निरंकार। गुरु का रूप साध संगत होती है। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज साध संगत को सिर का ताज मानते थे। सिर का ताज माना सदगुरु ने। जिसने भी साध संगत को सिर के ताज माना, जिसने भी महत्ता सदगुरु की साध संगत की मानी, उसके जीवन में कभी कोई कमी रह ही नहीं सकती। दुनिया की सारी शक्तियां उसके पास होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके पास होती है, ये नाम का धन, ये नाम की दौलत, ये निराकार परमात्मा ईश्वर उसके जीवन में बस जाता है। ये परमात्मा उसके रोम रोम में बस जाता है और वो जीवन में हमेशा आनंद लेता है, खुशियां लेता है। दास किसी और की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ, डंके की चोट करता हूँ। मेरे सदगुरु ने जब से मेरे सिर पे मेहर भरा हाथ रखा, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं आई। मुझे जीवन में किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ा। मेरे सदगुरु ने मेरे कार्य सारे रास किए, आज भी कर रहे हैं। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज साध संगत के एक एक गुरसिक का, एक एक भगत का सत्कार कर रहे हैं और स्वयं करके दिखा रहे हैं। स्वयं करते हैं, अपने आप करते हैं और दिखाते हैं। सेवा करने की जांच भी सिखाते हैं, बोलने की जांच सिखाते हैं, प्रेम करने की जांच सिखाते हैं, नम्रता कैसे धारण की जाए, मोहब्बत कैसे जीवन में आए, प्रेम कैसे जीवन में आए, कैसे जीवन में सुख आए, वो सारी चीजें सिखाते हैं। एक एक चीज सिखाते हैं, एक एक चीज सिखाते हैं सदगुरु। और अगर कोई ना सीखे तो सदगुरु का दोष नहीं। जो ग्रंथों में महात्माओं ने, पुरातन संतों ने अपनी वाणियों में लिख दिया कि भाई जो भैंस होती है उसको कहें कि तेरे आगे बीन बजाए तो वो क्या नाचेगी। लेकिन नाचेगी तो नहीं, सीख तो हिला ही देगी। लोग ऐसा समझते हैं, बैसन आगे बीन बजाए, बासन मारी फूंक, साचा सदगुरु क्या करे जब सिखन माही चूक। अगर गुरसिक में ही चूक होती है तो इसमें सदगुरु का दोष नहीं है। कई लोग मिलते हैं, कई भाई बहन मिलते हैं, अजी पहले जो आनंद मिलता था आज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, किस कारण नहीं मिलता? पहले हम साध संगत के साथ जुड़े थे, आज हम व्यक्ति के साथ जुड़ गए, इंसानों के साथ जुड़ गए। ये कहीं का कोई अधिकारी है, पदवी इसके पास है, ये जोन इंचार्ज है, ये मंडल का अधिकारी है, ये संयोजक है, ये मुखी है, क्षेत्रीय संचालक है, ये मेरा कुछ सवार देगा। आज हमने वो धारणा, जो हमारी आस्था थी गुरु वाली, वो हमने छोड़ दी। नहीं तो पहले क्या था, ये भी मेरा सतगुरु का रूप है, ये भी मेरा सतगुरु का रूप है, ये भी मेरा सतगुरु का रूप है। परम आदरणीय हमारे जोन इंचार्ज महात्मा बलवंत सिंह जी महाराज, हमारे जब गांव में कहीं जाते थे, हमने देखा उन महात्माओं को, और ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने प्रचार किया जब साधन भी नहीं थे। बैलगाड़ी, झोटा बुग्गी, पैदल, साइकिल, फिर एक जीप मिली मंडल से, वो मंडल के जीप में उन्होंने प्रचार किया। रोज संगत करनी, रोज अपना काम करना महात्मा ने। और वो सिखाते थे, कभी ये मत समझना ये फला महात्मा है, ये समझना ये नहीं समझना ये फला महात्मा है, ये केवल समझना ये मेरे गुरु का रूप है। जब भी संत घर में आ गए, समझ लो भगवान आ गया, गुरु आ गया, और मेरे जीवन में गुरु की वो रहमत आ जाएगी जो मैं गुरु से लेना चाहता हूँ। अगर किसी अधिकारी से आशीर्वाद लेंगे
वो अधिकारी के आशीर्वाद है, अगर गुरु से आशीर्वाद लेंगे वो गुरु की आशीर्वाद है। इसलिए गुरुमुखो महापुरुषो हर एक में निरंकार, सभी में तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहिए। सब में ये निराकार परमात्मा की जोत समाई हुई है। अगर ये जीवन में आ गया कि सब में निराकार बैठा है, हर घट दाता बोले, दाता बिना को बोले रे। आज सदगुरु ये सिखा रहे हैं कि सारी दुनिया में, सारी कायनात में, सारे ब्रह्मांड में ये परमात्मा समाया हुआ है। इस परमात्मा को देख करके, जान करके, पहचान करके एक एक भगत का सत्कार करना है। फिर वो जोन इंचार्ज भी मुबारक है, वो मंडल का अधिकारी भी मुबारक है, संयोजक भी मुबारक है, मुखी भी मुबारक है, संचालक, क्षेत्रीय संचालक भी मुबारक है, और वो सेवा दल का जवान भी मुबारक है। साध संगत का एक एक भगत मुबारक है, अगर सब में हम गुरु का दर्शन करते हैं। गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन को पाक बनांदा है, मन को पाक बना देगा गुरु के दर्शनों का फल। अगर गुरु के दर्शन हमने सब में कर लिए तो जीवन में हमें गुरु के चरणों के पीछे, गुरु की साथ संगत के पीछे दौड़ने की आदत पड़ जाएगी। गुरु के शरीर के पीछे नहीं दौड़ेंगे। बाबा हरदेव सिंह महाराज अक्सर कहते थे, मेरी गाड़ियों के पीछे मत दौड़ो, मेरे बचनों को मान लो। मन ये जेकर बचन गुरु दा उस तक गुरदी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा, ये दुर्मत दूर खल होवेगी। गुरु का अगर हम वचन मानते हैं तो गुरु की कीमत होती है, गुरु के वचनों की कीमत समझ में आ जाती है, और जिसकी समझ में आ गई उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गया। नहीं तो महात्मा ने कहा, समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के समझ समझना, समझ समझना भी एक समझ है। तो ये अलंकार लगा करके महात्मा ने समझाया। तो साध संगत सदगुरु ये समझाना चाहते हैं कि मेरा एक एक गुरु सिख है, एक एक भगत, एक एक मानव, एक एक प्राणी, इसमें अगर मेरा रूप देख करके आनंद लोगे तो सारी दुनिया अपनी नजर आने लगेगी। सारी कायनात को मेरा रूप समझोगे तो जीवन में प्रेम बह जाएगा। सदगुरु प्रेम बहाना चाहते, प्रेम बनाना चाहते हैं, और ये प्रेम साध संगत पहली सीढ़ी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग। अगर संतों का संग जीवन में है तो निश्चित रूप से जीवन आनंद से परिपूर्ण है। तो दास ये प्रार्थना करें सभी संत महात्माओं के चरणों में, आप जितने भी गुरु के प्यारे भगत बैठे हो, एक से एक बढ़ कर के हैं, आप तो ये कार्य कर रहे हो, आप कृपा करो, मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी अपने परिवार सहित इस कार्य को सुंदर ढंग से कर सकूं, एक एक भगत का सत्कार कर सकूं, बच्चे बच्चे का सत्कार कर सकूं, एक एक मानव का सत्कार कर सकूं, एक एक प्राणी से प्रेम कर सकूं, एक एक प्राणी को इस परम अस्तित्व परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ समझ सकूं, अनंत ब्रह्मांड में इस परमात्मा का दर्शन कर सकूं, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में ये परमात्मा नजर आता रहे। और जो अभियान मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मानव कल्याण का चलाया हुआ है, जन कल्याण का चलाया हुआ है, दास निवेदन करता है आप साध संगत मां से आप शक्ति देना, आशीष देना, बख्शीश देना, कि ये आशीष बख्शीश से आपकी इस अभियान का मैं भी हिस्सा बना रहूं, मैं भी इसमें निरंतर योगदान देता रहूं, आप संतों की कृपाओं का पात्र बना रहूं, आपकी रहमतों का पात्र बना रहूं। हुजूर सतगुरु माता जी आपके चरणों में अरदास है, जितने भी बहन भाइयों ने नमस्कार सजदा किया है, आप जी प्रवान करना, सबके जीवन में खुशियां भरना, सबके जीवन में आनंद भरना, सबके जीवन में सुख भरना, हर कोई आपकी दया मेहर का पात्र हो और निरंतर सबकी झोलियां सुखों से भरती रहे। साध संगत के साथ जुड़े हुए, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम सभी अपने जीवन की दिव्य यात्रा को सफल करते हुए तय करते चले जाएं। ऐसी सुमति और सद्बुद्धि प्रदान करना, प्यार से बोलना, धन्यकार जी।